कॉलेजेस कई टाइप के होते हैं। कॉमेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में से जेईई स्कोर को यूज करते हुए अपन एमएससी सीईटी काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। काफी सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हर साल लगभग 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को आईआईटी की सीट मिलती है। जो बाकी 98% होते हैं उन्हें आईआईटी नहीं मिलता। एंड मैं उन्हीं 98% स्टूडेंट्स में से था और वहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। जब मैं कोटा गया था, मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, 1 करोड़ का पैकेज, आईआईटी हॉस्टल्स एंड वो आईआईटी की चमकती हुई ड्रीम कैंपस लाइफ। लेकिन रियलिटी आईआईटी क्लियर ही नहीं हुआ और उस दिन लगा अब क्या, मैं किधर जा रहा हूँ। हर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक ही होप होती है, डिग्री लेके एक अच्छी नौकरी, बढ़िया नौकरी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट और कुछ ज्यादा हम लोगों को पता भी नहीं होता है। मेरे लिए भी वही सपना था। आईआईटी फेल होने के बाद मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, जिसके फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने लोन लेके उस कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड था कि चलो आईआईटी नहीं हुआ लेकिन कॉलेज तो जाना ही है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एक काम करता हूँ, वही करता हूँ। फिर जब जॉब लगेगी, बढ़िया सी पढ़ाई लिखाई करूंगा, फिर जॉब के पैसों से जो मैंने लोन लिया था वो भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सब लोग वही करते हैं। मेरी कॉलेज की फीस याद है मुझे, लगभग 15 लाख के आसपास थी। और जब घर पे एक छोटी सी कपड़ों की दुकान हो और मुंबई जैसे शहर के एक्सपेंसेस, तो हर महीना एक स्ट्रगल सा ही बन जाता है। पापा की एक शॉप से किराया निकालना भी मुश्किल था उस टाइम, लेकिन मैं फिर भी यही सोचता था कि कॉलेज कर लूंगा, डिग्री आ जाएगी, बढ़िया जॉब लग जाएगी एंड लाइफ सेट हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज जब गया ना, तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पूरे दिन असाइनमेंट्स करता था, यूजलेस वर्कशॉप्स होती थी और एक ऐसी ग्राइंड थी जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं था। मैंने जो भी खुद के लिए सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हेल्थ, फ्रेंड्स, फिटनेस, सक्सेस, ये सब तो दूर की बात है। जो बेयर मिनिमम मैं मुंबई सोच के आया था वो भी नहीं हो रहा था। मुझे लगता था मैं अपनी लाइफ बनाने आया हूँ मुंबई, बट पता नहीं क्यों मुझे रोज ऐसा हिट होता था कि मैं एक रेट रेस में हूँ। ये चीज मुझे हर दिन फील होती थी, एक न एक बार हर दिन। और ये चीज जो मैं भूल रहा हूँ ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके सपने होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, सब ठीक ही होता है। बट जिधर आप पहुंचना चाहते हो और जिधर आप हो, उसमें एक बहुत ही बड़ा गैप होता है और वो हर दिन फील होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये चीज फेस की है, बट दिस इज लिटरली द वर्स्ट प्लेस जिधर आप खो सकते हो मेंटली। मैं कभी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहता। मुझे तब भी ऐसा लगता था कि जिधर मैं हूँ वहाँ पे काफी लोगों का होना एक सपना सा है, उनके लिए एक प्रिविलेज है। तो कॉलेज में क्या करता था, मस्त जैसा बोलते थे वैसा करता था, मेहनत करता था, लगता था चीजें काम करेंगी, एक न एक दिन जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होगा। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर एक दिन ऐसे ही बैठा था, डिसाइड किया कि यार नहीं हो रहा है। कर लिया ट्राई, बहुत ट्राई कर लिया। 8-8 घंटे कॉलेज में दे रहा हूँ, वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो कि शायद मेरे जीवन में कभी काम भी नहीं आएंगी। बिना सोचे समझे ड्रॉप आउट कर दिया। उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा मैंने, बिना किसी गोल के, बिना किसी प्लान के, इनफैक्ट बिना किसी क्लैरिटी के ड्रॉप आउट कर दिया। कर तो दिया बट बहुत फटती थी कि कर दिया भाई, अब करेगा क्या, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है भाई तगड़ा सा कि भाई पापा ने पैसे दे दिए, भाई चल हटा कॉलेज साइड में, ये ले पैसे, चालू कर बिजनेस, चालू कर धंधा, या फिर जो भी तुझे करना है कर। ऐसा कुछ नहीं था। सुनने में ड्रॉप आउट काफी कूल लगता है हमेशा से ही कि भाई मैं ड्रॉप आउट हूँ, क्रेजी चीजें कर रहा हूँ आज मैं, पर इतना कूल होता नहीं है। एंड मैं किसी भी तरीके से ड्रॉप आउट को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि भाई पट जाती है, इतना आसान नहीं होता। बट उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए यही सही है। काफी लोगों के लिए सही साबित होता है ड्रॉप आउट, काफी लोगों की लग जाती, तो इसलिए मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता। और बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो जब तुम ड्रॉप आउट करते हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता। सबसे वर्स्ट प्लेस होती है जहाँ पे तुम हो सकते हो। तो इसलिए ड्रॉप आउट करने का मत सोचना, काफी सोच समझ के ये डिसीजन लेना। उस टाइम मैंने ले लिया, मेरे लिए सही साबित हुआ, बट बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ड्रॉप आउट कर दिया उसके बाद हमेशा तुम्हें डर खाता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। आयरॉनिक तो है, बट जीतने से ज्यादा मुझे यही लगता था कि जो लोग सोचते हैं कि मैं यूजलेस हूँ, जो भी मेरे पे हंसते थे, वो सही ना हो जाए। ड्रॉप आउट के टाइम सिर्फ एक ही चीज थी मेरे अंदर, जिद, खुद को बदलने की। बट जिद से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप पे कॉन्फिडेंस। जब पूरी दुनिया तुम पे हंस रही है, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तुमको यूजलेस समझ रही है, उस टाइम खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज द की। सबने सुन रखा होता है, लेकिन कितने लोग रह पाते हैं कॉन्फिडेंट। एक चीज और जो कॉन्फिडेंस जितना इंपॉर्टेंट होता है वो है कम्युनिकेशन। कितनी बार ऐसा होता है कि तुमने अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने दी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर वो करेज नहीं होता यस बोलने का। कोई नहीं बोलता यस आई विल डू इट और आई कैन डू इट। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पूरी लाइफ अपने स्कूल, अपने कॉलेज में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद के लिए पिच ही नहीं कर पाते। अभी मैं बाली होके आया एंड आई हैव सीन सो मेनी यंग पीपल
जो अलग अलग नेशनलिटी से आते हैं भाई इतने कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई अपने लिए पिच करना है, पार्ट टाइम जॉब्स करनी है। 18 के ऊपर होते ही दे फिगर आउट देयर ओन एक्सपेंसेस एंड सो मच मोर। बट यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। बट हम ये चीज सोचकर हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। मैं खुद 20 साल की उम्र में 20 का ही नहीं दिखता था, ना पैसा था, ना एनर्जी और ना कोई डायरेक्शन। मैं बस एक एवरेज सा लड़का था जो एक बड़े शहर में खो गया था। जब मुंबई आया था तो मुझे याद है, मैं मरीन ड्राइव, एक बहुत फेमस जगह मुंबई में, वहां बैठ के ना लग्जरी कार्स देखता था। सोचता था मेरे पास कब होगी ये कार, कब मैं अपनी फैमिली को ये अच्छी सी लाइफ दे पाऊंगा। और वहीं पे ना एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ। मैंने सोचा शॉर्टकट से नहीं, अपने तरीके से जीतना है। और वहीं से ना एक यूट्यूब एंड होलसेल बिजनेस का आइडिया आया कि भाई पैसा कमाना है। जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास ना कैमरा था, ना ट्राइपॉड और ना कोई अच्छा सा सेटअप। बस एक 10-12 हजार का सैमसंग का लो क्वालिटी फोन था। यूट्यूबर्स का कैसा होता है कि प्रॉपर टेबल है भाई, चेयर है, ठीक है, एक बड़ा सा कैमरा है, लाइट का सेटअप है। मेरे पास उस टाइम लिजिट कुछ भी नहीं था। बस था कि भाई स्टार्ट करना है, जैसे तैसे जो भी है जितना है करना है। एंड इतना ज्यादा मैंने मैनिफेस्ट किया था ना कि यार मेरे को ना बस करना है स्टार्ट, यूट्यूब स्टार्ट करना है, कैसे भी करना है। इतना मैनिफेस्ट किया था मैंने। तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्डिंग के नीचे वो रहता है ना, लोगों का फर्नीचर खराब हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है, कि भाई पड़ा है, किसी को चाहिए तो ले जाओ। तो एक टूटा फूटा सा टेबल और एक चेयर मुझे वहां मिल गई। मैंने देखा और मैंने सोचा भाई इसी को सेटअप बनाते हैं। बट वो इतने खराब लग रहे थे कि मैंने उसको, मम्मी ने उस टाइम पे कॉलेज टाइम में था, तो मम्मी ने एक ब्लैक कलर की चादर दी थी। तो बढ़िया ब्लैक कलर की चादर डाली टेबल पे। जो पीछे चेयर थी उसमें भी शायद वो जो कपड़ा रहता है वो फट सा गया था, तो उसके ऊपर ब्लैक शर्ट डाल दी, सेटअप बन गया। वही था मेरा पहला स्टूडियो और वहीं से मैंने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। शुरू के वीडियोस ऑनेस्टली घटिया होते हैं, एडिटिंग ओके, लाइटिंग खराब, कुछ नॉलेज नहीं, और मैं कैमरे के सामने सुपर ऑकवर्ड। पता नहीं उस टाइम पे कितनी बार, मैं समझ रहा है ना, ठीक है, पता नहीं कितनी बार ठीक है वर्ड बोलता था। मुझे इतने कमेंट आते थे कि भैया ठीक है हटाओ यार। उस टाइम कैमरा फेस करना ही नहीं आता था। आज भी जब वो वीडियोस देखता हूँ ना तो मुझे देख के शर्म आती है। लेकिन उन्हीं वीडियोस ने मुझे सिखाया कि कैमरा के सामने कैसे बात करनी है, ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। एक चीज वहां से मैंने सीख ली कि क्लैरिटी हमेशा सोच कर नहीं आती है, चीजें करने से आती है। और वहीं से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। आज इंडिया में लगभग 20 से 25 लाख एक्टिव क्रिएटर्स तो होंगे, लेकिन सिर्फ 1% क्रिएटर्स ही 100 के सब्सक्राइबर्स गेन कर पाते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? रीजन सिंपल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं फर्स्ट फ्यू वीडियोस के बाद ही। मुझे खुद 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने में काफी टाइम लग गया, और तब भी मैंने किसी को बताया नहीं था कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझे बहुत अजीब लगता था, लोग जज करेंगे, बहुत सारी चीजें थी। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर तुम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को मत बोलो कि तुम स्टार्ट कर रहे हो कुछ, क्योंकि जब भी तुम कुछ अलग करना चाहोगे दुनिया खींचेगी। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे अपने होते हैं, तुम्हारे फैमिली के, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं। मेरे टाइम पे खुद रिलेटिव्स मजाक उड़ाते थे, फ्रेंड्स बोलते थे क्या कर रहा है भाई तू। सिल्वर प्ले बटन आ गया था मेरे पास, स्टिल मैंने कहीं पे ज्यादा शेयर नहीं किया था, पर दिल में हमेशा था कि यार अभी तो शुरुआत है। और जितने भी लोग कुछ भी कुछ बोलते थे, उनको हमेशा ऐसा लगता था एक दिन इनको दिखाना है भाई। कुछ साल लग गए 400 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में, और ये जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये जर्नी थी खुद को बनाने की। एक और एस्पेक्ट है इन सब चीजों का, मेरी फिटनेस। मैंने बोला तुमको कि मैं 20 की उम्र में 20 का दिखता ही नहीं था, मैं बहुत बड़ा दिखता था मेरी एज के हिसाब से। इंडिया में 4 में से 1 एडल्ट ओबीस कैटेगरी में आता है, मैं भी उन्हीं में था। हेयर लाइन पूरी गायब हो रही थी, वेट ज्यादा हो रहा था, और कॉन्फिडेंस वो क्या होता है, मैं खुद को मिरर में देखना अवॉइड करता था। डॉक्टर के पास गया कि भाई ये बाल जा रहे हैं, एक ट्रीटमेंट दिया और बोला भाई लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करो। मैं भी अपने आप से ना इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा करते हैं। जिम ज्वाइन किया, जंक फूड जो पूरे दिन की डाइट होती थी उसे बंद कर दिया, और धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सब बदलने लगा। सिर्फ बॉडी नहीं, मेरा पोस्चर, मेरा प्रेजेंस, मेरी एनर्जी सब बदलने लगा। एक हार्श रियलिटी है, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, दुनिया भी तुमको सीरियसली लेने लगती है। और भाई फिटनेस ने ना मुझे वही सीख दी। स्किनी फैट, बॉल्डिंग, अंडर कॉन्फिडेंट लड़के से लेकर एक क्रिएटर बनने तक मेरी आइडेंटिटी यूट्यूब ने बनाई है। आज भी मुझे याद है वो फीलिंग जब मुझे पहली बार ऐसे कमेंट्स आते थे, भाई बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो। पेरेंट्स का काफी अप्रिशिएशन मिलता है, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनके मैसेज आते हैं कि भाई ग्रोथ देख के आपकी काफी मोटिवेशन मिलता है। उस दिन समझा कि कंटेंट जो है ना वो सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता, कंटेंट एक कनेक्शन बनाता है, और वही कनेक्शन एक असली रिवॉर्ड है। ऑलवेज मेरी फैमिली के लिए ना, एंड इवन मेरे लिए भी, कार लेना एक ड्रीम था। और जब मैंने पहली कार ली, सबसे पहले मैं मरीन ड्राइव लेकर गया, क्योंकि वहीं बैठ के एक बढ़िया सी कार का सपना देखा था। मम्मी को तुरंत वीडियो कॉल किया उस टाइम पर, और बहन के चेहरे पे जो खुशी देखी बता नहीं सकता। तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, बड़े सपने देखना भी अलाउड नहीं होता, बट स्टिल तुम लगे रहते हो, एंड एक दिन वो चीजें हो जाती है
बेस्ट फीलिंग। मेरी पूरी जर्नी ने मुझे कुछ सिंपल चीजें सिखाई हैं। पैसा कितना ही कमा लो, वो खुद तुम्हें हैप्पीनेस नहीं देता, पर पैसा तुम्हें डिग्निटी देता है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, तुम्हारे चॉइसेस छिन जाते हैं, फ्रीडम छिन जाती है। तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है कि पैसा होना बहुत जरूरी है, कमाओ, बहुत चीजें आसान होती है। सेकंड चीज थी डिसिप्लिन। बोरिंग होती है पर भाई वही तुम्हें ना अनबीटेबल बनाती है। टैलेंट जो है वो एक बार जताता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो हर बार। फिर आता है एक्सपीरियंस। कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। हर फेलियर तुम्हारा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करता है। और लास्ट आता है पेशेंस। पेशेंस हमेशा बोरिंग लगता है, पर वही तुम्हारा असली वेपन होता है। मैंने ये सब थ्योरी बुक से नहीं सीखा, मैंने ये सब अपने फेलियर्स, स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस से सीखा है। आज इंडिया का यूथ इंडिया में सबसे बड़ा है। 65% पॉपुलेशन हमारी 35 साल से कम है, फिर भी हम में से ज्यादा लोग एवरेज बनने को मजबूर है। मुझे भी लाइफ भर एवरेज बोला गया, एवरेज समझा गया, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से था भाई नहीं रहना एवरेज, जो भी चाहिए बेस्ट चाहिए। क्या लगता है उस चीज को पाने के लिए मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस यही है, एवरेज नहीं रहना। बॉडी है भाई, बनानी है, तरीके से बनानी है, अच्छे से बनानी है, पूरा दे देना है अपना। पैसे कमाने क्या चीजें करनी चाहिए पैसे कमाने को लेके, स्ट्रक्चर बनाओ, लग जाओ उसमें, लेकिन एवरेज नहीं रहना है। कार चाहिए अच्छी हो, वेट करो, पैसे कमाओ, लो, कोई भी चीज हो, एवरेज नहीं रहना है। जो भी लोग एवरेज से अलग बनना चाहते हैं, मैं ये जर्नी तुम्हारे लिए शेयर कर रहा हूँ भाई। देखो बड़े सपने, लग जाओ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था थोड़े टाइम पहले अपनी पिक्चर्स का, एंड तुम में से काफी लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। तब मुझे लगा कि यार एक वीडियो तो आपके साथ शेयर करना चाहिए ऑन माय एक्सपीरियंसेस। मैंने आज तक जो भी सीखा है और जो भी सीखता रहूंगा सब आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे मेरी फिटनेस हो, चाहे मेरे एक्सपीरियंसेस हो, चाहे मेरे अर्निंग सोर्सेस हो, जो भी चीजें हैं सब कुछ। मैं इंस्टाग्राम पर भी एक अपना पेज क्रिएट कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। कल मैं अपनी पहली रील अपलोड करूंगा, अभी से जाके फॉलो कर लो। आई विल ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई करूँ उस पेज पे। एंड थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग हियर एंड ऑलवेज लिसनिंग टू मी। मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बट इट रियली मीन्स अ लॉट। इस यूट्यूब पे भी काफी क्रेजी कंटेंट आएगा हर साल की तरह। बाकी कामों में थोड़ा सा लग जाता हूँ, काफी सारी चीजें कर रहा होता हूँ, तो ज्यादा वीडियोस नहीं आ पाती हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा मैं पोस्ट करूँ। इंस्टा पे फॉलो कर लो। इसी के साथ मिलते हैं। स्टे सेफ, पीस आउट।